अब एक और जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि साहब ये सारे के सारे लोग जो भाग रहे हैं बांग्लादेश से, सॉरी कई बार मैं वेस्ट बंगाल को ईस्ट बांग्लादेश समझ जाता हूँ, जो पश्चिम बंगाल से जो लोग भाग रहे हैं, तो ये एक तरफ तो वो जा रहे हैं बांग्लादेश जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो हैं वो बिहार में नहीं आ रहे, नेपाल में भाग रहे हैं। तो हमारे योगी जी का जो टारगेट है वो वही लोग तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि योगी जी नेपाल में जाके भी कार्यक्रम आरंभ कर देंगे? नेपाल में क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल के गवर्नर साहब ने आज एकदम जिसे कहना चाहिए पूरा एचडी में मजा लिया। आज उन्होंने ममता दीदी से वो बॉर्डर पे गए और उन्होंने कहा कल वो फिर बॉर्डर पे जाएंगे, वो देखने जा रहे हैं भागते हुए बांग्लादेशियों को। और उनका एक कमेंट तो बड़ा जबरदस्त लगा, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहा कि उन्होंने कहा घबराहट में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे पैनिक फैल जाए। ये पूरा मजा ले रहे हैं वो ममता बनर्जी से। वो उन्होंने वहां पे बॉर्डर में बीएसएफ वालों के साथ मीटिंग भी की और क्लोज डोर मीटिंग भी की। तो गवर्नर साहब पूरा आनंद ले रहे हैं। और ममता दीदी बता, आप सोचे किसी भी राजनेता के सामने ट्रक भर भर के अगर उसका वोटर भागता हुआ नजर आए तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हाँ, वोटर भगाने में ममता जी का भी तो रोल है ना, ऐसा थोड़ी है कि उनका सबसे पहला रोल है, उनका सबसे पहला एसआईआर को एनआरसी उन्हीं ने कहा था, वहीं से एसआईआर तो को सारा एनआरसी मामला उन्हीं ने गड़बड़ हो कहा गया। था। हाँ, तो सबसे पहला रोल उन्हीं का है। और बाकी लोग कहते हैं कि सरकारों ने विस्पर कैंपेन चला दिया तो उससे कि सब पकड़े जाओगे, सब पकड़े जाओगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि सब लोग जो है हिंदू बन जाओ। किसने कहा? ममता दीदी ने, हिंदू नाम रख हाँ, लो सब लोग। नहीं वो तो बहुत लोगों ने रखा है, आपने देखा, नाम नहीं रखा उन्होंने, सरनेम बदल दिया है, मंडल, विश्वास, इस तरह के बहुत ढेर सारे लोगों ने नाम बदले हैं। तो लेकिन दिक्कत ये कि सब नाम पकड़ में आ रहे हैं। अब वो सब नाम पकड़ में आ रहे हैं और सबको एआई से पकड़ा जा रहा है, पर्सनली भी पकड़ा जा रहा है। और अभी बंगाल से ये भी खबर आ रही है कि साहब वो जो वहां पर दो एक बीएलओस के सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको गलत काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। और भाजपा तो वहां है नहीं, इलेक्शन कमीशन वहां सर पे नहीं बैठा है, तो जाहिर सी बात है टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें गलत काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। और प्रयास किया जा रहा है कि उनसे हिंदू इलाकों में खास तौर से उनसे कुछ ऐसी गलत एंट्रीज करा दी जाए कि लोगों का नाम रजिस्टर ना हो पाए। इस तनाव में दो एक लोगों ने सुसाइड जरूर किया। अब लेकिन ये भी है कि वो ये भी नहीं कह सकते कि हमने ऐसा किया है, इस कारण से किया है। पता चला आप चले गए, आपके परिवारों को टॉर्चर करेगी पुलिस। ये वो तो खैर वो तो है, दिक्कत मेरे है पास आज उसकी। वेस्ट बंगाल से एक गवर्नमेंट डॉक्टर का फोन आया था। तो दो तीन चार दिन पहले उनका फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि साहब यहाँ पर टीएमसी वाले पागल हो गए हैं और बहुत ज्यादा तमाशा मचा रहे हैं। आज उनका फोन आया था, वो कह रहे थे कि एकदम से टीएमसी के वर्कर्स जिसे कहना है कि बैक ऑफ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा इसका जो भी कारण हो, लेकिन एकदम से उनका प्रेशर में कमी आई है। और ये भी हो सकता है ना कि टीएमसी के वर्कर्स देखे, पहली बात समझिए टीएमसी वर्कर हैं कौन। मैंने अपनी आंखों से ये जितने वामपंथी कैडर था उसको पूरे के पूरा टीएमसी के कैडर में बदलते देखा है। तो हो सकता है कि अब वो भाजपाई कैडर में बदलने का ख्वाब देख रहा हाँ, क्यों नहीं। हाँ, ये तो वहाँ होल सेल होता है। वहां पे होल सेल मैंने देखा, होल सेल पूरा वामपंथी कैडर रातों रात ममता का कैडर हो गया। तो अब वो सोच रहा होगा कि दीदी के तो जाने के दिन आ गया, अब कोई तमाशा मत करो, अब भाजपा में चलेंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये कैडर जो हो आप जाएंगे। कह रहे हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है ना तो इसका मतलब मैं मैं काडर ने डॉक्टर कुछ साहब सेंस किया है। मैं डॉक्टर से आपकी बात कराऊंगा कल। आप सुनिएगा, ही इज अ सीनियर गवर्नमेंट डॉक्टर वहाँ पे बंगाल में, और सरकारी नौकरी में है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। कुछ तो सेंस किया होगा काडर ने, तभी ऐसा होता है, वरना नहीं होता। हम्म। मेरी बात और हुई, एक अधिकारी से हुई, आईएएस अधिकारी से हुई, बल्कि उनका ही मैसेज आया कि साहब ग्रेट फन गोइंग ऑन। जनरली तो जो कोई भी बात कहता है वो सब यही कहता है कि साहब परेशान है, कहाँ फंस गए, तो यहाँ दुनिया भर के गड़बड़ सड़बड़ काम होते रहते हैं, ये है वो है, पर्सनली तो यही बोलते रहते हैं। तो ग्रेट फन गोइंग ऑन, तो फिर मैंने उनसे बात की और कहा साहब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो डिसमेंटल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक पुरानी एक रीति है पश्चिम बंगाल में कि व्यक्ति जो है वो जिस दिन पोलिंग होती है वो उस दिन पोलिंग बूथ जाके अपने मृत माता पिता से मिलता है। ये आपने पहले भी बताया था कि बंगाल में जितने मरे लोग हैं सब वोट देते हैं। हाँ, नहीं तो उन्होंने इसको इस तरह से पेश किया कि साहब को वो अपने मृत माता पिता से मिलता है, और कई बार ऐसा होता है वो जाता है और तो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे पिताजी सवेरे आके चले गए। तो ये अगर अच्छा, देखें देखें तो ये साहब, मैं सारे मृत व्यक्ति यदि हट जाएंगे
तो ये मुलाकात जो है, जो फैमिली रीयूनियन है, ये कैसे हो पाएगी और इससे जो है वो बहुत व्यथा होगी कतिपय लोगों को। संजय सर ये देखिए, मैंने आपसे बात करते करते वो डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप खोला, मैंने मैसेज देखा नहीं था, वो पहला मैसेज पढ़ के सुना रहा हूँ और दूसरा भी सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इधर कुछ दिनों से टीएमसी वालों की और ग्रास रूट लेवल पर लोगों को धमकाना, गुंडागर्दी वगैरह बंद हो गई है। शायद बिहार परिणाम से अपनी स्ट्रेटजी चेंज की गई है। टीएमसी के द्वारा बीजेपी और संघ दोनों ग्राउंड लेवल पर काफी एक्टिव हो रहे हैं और वेस्ट बंगाल के ऊपर भगवा ध्वज लहराने की कामना। अच्छा, दूसरा उनका मैसेज आया है कि हम लोग यहाँ पर 25 नवंबर को बड़ी संख्या में टीएमसी वालों को भाजपा में घर वापसी करा रहे हैं। तो जो बात मैंने आपसे कही थी अभी, वो मैं अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ कि वही हो रहा है। ये अपना फिर से कैडर बदल रहे हैं। तो ये तो इन्होंने किया था, आपको याद हो कि गलती भाजपा की भी थी कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को टिकट दे दिया। वो टिकट नहीं देते तो संभवतः परफॉर्मेंस और भी बेटर होती, क्योंकि लोग जिनसे प्रताड़ित हैं उन्हीं को आपने टिकट दे दिया तो अचानक थोड़ी उनका नजरिया बदल जाए।